अस्सलाम वालेकुम, आज हम वेलकम लोग बैक रूम टू में ही माय सहरी कर रहे अनदर हैं। व्लॉग। और ये था तो बस सहरी मैंने का दिल ही टाइम। मैं कर रहा सहरी था आज बना यहाँ के बैठने ले का। आई थी। मैंने कहा चलो आज रूम में ही करते हैं। तो मेरे रूम में आ चुकी हूँ। रूम में हम लोग फ्रेश पे बैठ कर सहरी कर रहे हैं। ये समीर खाएंगे पराठा और सालन। चावल होते तो वो चावल प्रेफर करते हैं। चावल के नीचे प्लेट ले लो। ले लो सालन उसके ऊपर। शावर में ले चुकी हूँ। शावर लेने के बाद तब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ का टाइम निकल रहा है। अभी कोई टाइम हो रहा होगा, आई थिंक 6 बजने वाला है। 6 बजने में 2 मिनट है। तो बस मैं फटाफट जो है नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के देखती हूँ नींद तो आ रही है, सोती हूँ या फिर किसी काम में लगती हूँ या व्लॉग एड करने में लगती हूँ। दोपहर में गैस नहीं होती है, तो इस वजह से जो है अभी मैंने शावर लिया है। कल जो है वैसे ही जुम्मा था, तो जुम्मे की वजह से जो है लाजमी नहाना ही था। ज़ाहिर अच्छा लगता है जुम्मे को, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, तो इस वजह से जो है मैं अभी नहा ली। क्योंकि गैस आते आते ही 3:15 3:15 कभी कभी तो 3:30 बजे भी आ जाती है। तो दिन में भी नहीं हो सकता। और मुझे अभी भी पानी जो है ना थोड़ा हल्का ठंडा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए होता, थोड़ा हल्का सा ठंडा भी वो गर्म हो तो गुजारा हो जाता है कि पानी की जो है ठंड ख़त्म हो जाए। रात को हस्बैंड बोल रहे थे भाई नहाना है तो रात को ही नहा लो, सहरी में नहाने का मत रखना। मैंने कहा भाई ठंडे पानी से मैं नहीं नहा सकती, वो तो खैर ठंडे पानी से ही नहा के आ रहे हैं। आज मैंने किस्सा को भी ठंडे पानी से नहला दिया था, तो उसको भी थोड़ा सा पानी ठंडा लग रहा था। तो ये कि अब आइंदा उसको भी मैं थोड़ा सा हल्के गर्म पानी से नहलाऊंगी, जब तक सही प्रॉपर गर्मियाँ नहीं आती। दोपहर के टाइम पे तो खैर गर्मी हो रही है, रात में भी हल्की सी ठंड है। तो ये कि चले मैं जो है फटाफट से नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद देखते हैं क्या करना है, सोना है या जाके व्लॉग ऐड करना है। क्योंकि आंखें मेरी बंद हो रही हैं, प्रॉपर फ्रेश नहीं, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा ख्वारी वाला गुजरा है। मुझे जो है मैं घर में कल पूरा दिन समझ लें थी ही नहीं। 1 बजे के सुबह ट्यूशन भेजने के बाद मैं बैंक चली गई थी, बैंक से आई, फिर मार्केट गई, मार्केट से आई, थोड़ा खाना वाना बनाया, घर का जो बनाना था वो सब किया। उसके बाद मैं चली गई समीर के साथ कब्रिस्तान से मुझे आते आते ही मगरिब रास्ते में हो गई थी। उसके बाद जो है अफ्तारी वगैरह करके हम लोग फिर अम्मी के यहाँ चले गए थे थोड़ी देर। काफ़ी टाइम से समीर गए नहीं थे, तो समीर ने भी कहा चलो चक्कर लगा लेते हैं। तो मैं ख्याल में आधा 1 घंटे के लिए ही घर पे गए थे, फिर वापसी आए तो किचन समेटा समाटा और जो है थोड़ा सा रूम समेटा। उसके बाद जो है लेट गए थे। किस वक्त तो खुद ही सो गई थी बेचारी थक हार के, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया था। उसके लिए भी उसकी वैसे भी नींद नहीं हो रही है, क्योंकि वो रात में सोती है, थोड़ा देर से ही सोती है, 1 बजे तक या 2 बजे तक। उसके बाद वो सहरी में हमारे साथ उठ जा रही थी। फिर वो सुबह सोती थी 7 बजे 8 बजे, फिर मैं उसको 1 बजे 12 बजे 12:30 बजे ट्यूशन के लिए उठा देती थी। तो उसकी 2 दिन से वैसे ही नींद नहीं हो रही थी, तो वो थोड़ी तबीयत उसकी हल्कान हुई हुई थी नींद से। तो आज वो खुद ही जल्दी सो गई है। तो चलें फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। दोबारा हम्म मज़ा आ रहा है। हाँ, ये हो गया था दोपहर का टाइम। और जो है किस्वा जो है वो पटाखे कुछ लेके आई थी, छोटे छोटे से बॉल्स टाइप के थे, वो फाड़ के खुश हो रही थी। और मैं फिर आ गई थी किचन में गैस आ चुकी थी। 3:30 बजे के टाइम पे गैस आई थी। मैंने किस्वा को खाना वगैरह दिया, नाश्ता दिया, करवाया। उसका तो बच्ची का नाश्ता ही होता है, सहरी में वो हमारे साथ थोड़ा बहुत खा लेती है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जो है रोल वगैरह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू के रोज़े में रोल बनाए थे, वो हो चुके थे ख़त्म। तो अब जो है मुझे बनाने थे थोड़े, क्योंकि समीर का हमारा जो है उनको रोल समोसे लाजमी चाहिए होते हैं अफ्तार में, भले कुछ हो ना हो। वो बोलते हैं रमज़ान के पूरे मतलब 1 महीना ही वो खाते हैं, उनका चीट महीना होता है ये, कि वो ये चीज़ें खा लेते हैं। वैसे वो नॉर्मली इतना नहीं खाते, डाइट का थोड़ा ख्याल रखते हैं।
ऑयली आइटम वगैरह कम ही खाते हैं, मगर रमज़ान में वो बोलते हैं कि भाई ये चीट मंथ है, तो इसमें मुझे प्रॉपर अफ्तारी चाहिए होती है। वो बोलते हैं भाई एक ही महीना आता है रमज़ान का, तो इसमें जो है अफ्तारी का एहतमाम होना चाहिए। जबकि खाते इतना नहीं है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाते हैं, चखते हैं, मगर उनको बस अच्छा लगता है कि अफ्तारी हो, और अफ्तारी के बाद फिर वो खाना भी नहीं खाते घर में ही हैं। बना लेती हूँ, सेल के भी बनाती हूँ, तो ये कि सेल के भी काम आ जाते हैं और रमज़ानों के लिए भी जो है हमारा हाँ निकल जाता है, तो बाहर से बहुत कम मंगाने पड़ते हैं। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि जब ऑर्डर्स के बना रही होती हूँ तो घर के भी थोड़े थोड़े बना देती हूँ, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। तो बस ये गोभी मैंने रखी हुई थी और गाजर भी मैंने क्रश करके रखी हुई थी। चिकन भी जो है मैंने उबाल के उसको वो क्रश करके जो है वो रख दी थी, तो इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो मैं फटाफट मसाला रेडी करती हूँ और फिर रोल बनाने की तरफ आते हैं। तो बस रोल समोसों का कर ही रही थी, तो खाना लेने के लिए आ गया था। सास का खाना जो असर से पहले निकालना होता है, तो बस वो खाना लेने आ गया था। मैंने सालन तो बना दिया था, मगर मैं रोटी बनाना भूल गई थी, वरना मैं 5 बजे तक जो है बना के, या 4:30 बजे तक बना के, जैसे जैसे सालन रेडी हो जाता है तो जो है बना के मैं उसको पैक करके रख देती हूँ, ताकि आए तो वेट करना ना पड़े उनको। और रोज़ रोज़ जाने का मसला होता है, कौन दे। तो हमारे जो गाड़ी साफ़ करने के लिए आता है, तो हमने उसी को बोल दिया हुआ है कि जो है भाई खाना ले जाया करो 5 बजे तक। तो मैं रेडी करके रख देती थी। आज मेरे ध्यान से इत्तेफाक से निकल गया था। सालन तो मैंने बना लिया था, जल्दी बना लिया था 2 बजे के टाइम पे, क्योंकि समीर को ड्यूटी जाना था, तो उनकी डबल ड्यूटी है। तो वो अभी गए हैं दोपहर में, तो वो कल सुबह आएंगे, तो उनकी डबल ड्यूटी थी, तो इसलिए 2 टाइम का खाना उनको जो है बांध के देना होता है। एक टाइम का मैंने दाल चावल कल बनाए थे, वो बांध दिया था, और एक टाइम का अभी मैंने सालन बनाया था चिकन की कढ़ाई, तो उनकी वजह से ही जल्दी जल्दी बनाई थी, ताकि वो भी ले जाएँ। तो मैंने जो है वो उनको बांध के दे दिया था। हाथ के हाथ सालन इनका भी मैंने बांध दिया था ले जाने के लिए, मगर मैं रोटी बनाना भूल गई थी, जो कि मैं अब जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ताकि किसी को वेट करना ना पड़े। अच्छा नहीं लगता कोई आपके दरवाजे पे खड़ा रहे और इंतज़ार करता रहा है कि अब देंगे अब देंगे। जब एक चीज़ देनी है तो उसके लिए पहले से पहले ही बंदा रेडी करके रख लें, मगर आज मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया था, वरना रोज़ ऐसा नहीं हो रहा था। रोज़ पहले से पहले मैं बना के तैयार कर लेती थी। तो जी रोटी बन चुकी है और सालन भी पैक है। चलो मैं इसको फटाफट पैक करके पकड़ाती हूँ उनको। यहाँ पे जो है मेरा मसाला रेडी हो गया। तो ये मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो ये उसका था, मैंने उसकी चिकन और आलू मैश करके उसका भी मैंने बना दिए थे, समोसे बना लिए थे। और ये स्प्रिंग रोल का मटेरियल जो रेडी हो चुका था, और इसके बस अभी रोल बनाने बाकी थे। रोज़े का टाइम होने वाला था, हो चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं अकेली थी, तो मैंने अपने लिए अफ्तारी नहीं बनाई थी कुछ भी, क्योंकि भाभी और भाई लोग भी गए हुए थे, तो मैं अकेली ही थी। तो मैंने खाना खाएंगे किस्वा और किस्वा की मम्मा, हम दोनों अकेले खाना खाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही हैं घर में अकेले। बाबा जा चुके हैं ड्यूटी, है ना। मम्मा और किस्वा दोनों खाएंगे खाना। क्या खाओगी आप? बोटी और रोटी। आज किस्वा की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, खांसी हो रही है। चलो बोटी और रोटी खिलाएंगे किस्वा को। एक दिन ना बताऊं अली की ना उल्टी आने लग गई थी, जबान में ना छाले हो गए। जबान में छाले हो गए थे? हाँ। उल्टी भी आ रही थी? हाँ। फिर दवा लगाई नहीं। दवाई लगाई थी? हाँ। फिर सही हो गया? कैसे छाले कैसे हो गए थे? बाहर की चीजें इतनी सारा खा बाहर की चीज़ें खा रहे थे इतनी सारी? हाँ। मना करती हूँ ना मैं भी आपको। उल्टी सीधे खा रहा। मैं भी आपको मना करती हूँ ना, बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाया करें। देखा, अच्छा है, बोटी रोटी अच्छी है। पाठा बना दिया था मैंने आपके लिए। ये मुझे ये नहीं खाना, ये खाना है। रोटी खानी है, पराठा नहीं खाना। ये यही तो खिला रही हूँ। दिखाए चलो लेटो नहीं, उठ के बैठ के खाओ। दिखाए अच्छा ये तो खाओ, पहले फिर दिखाती हूँ। तो मैं दिखाने मुंह में।
यहाँ मैं खाना वाना खा के किस्वा को खाना खिला के फ्री हो चुकी थी। उसके बाद मैंने रोल वगैरह बना लिए थे, समोसे भी बना लिए थे। तो ये था नेक्स्ट डे अफ्तार का टाइम। मैं कर रही थी अफ्तार की तैयारियाँ। मैंने जो रोल समोसे बनाए थे मैं वो फ्राई कर रही थी। सुबह सहरी का मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि थोड़ी आग मेरी देर से खुली थी, तो इतना टाइम नहीं था और पूरे दिन कोई ऐसा कोई ख़ास रूटीन थे ही नॉर्मल, वही किस्वा को नाश्ता देने, ट्यूशन भेजना, नाश्ता देना और फिर किचन में आ जाना। तो इसी वजह से मैं आज डायरेक्ट जो है ये अफ्तार से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये था नेक्स्ट डे। जो मैंने कल रोल समोसे बनाए थे आज वो मैं फ्राई कर रही थी उसको, क्योंकि आज सब घर में थे, समीर भी घर में थे, भाई भाभी भी घर में थे और मैं तो होती ही घर में ही हूँ। जाती हूँ तो मैं रोज़े के बाद ही समीर के साथ घर चले जाती, थोड़ा चक्कर लगाने या कभी निकलना होता है कुछ करने के लिए, तो रोज़े के बाद ही हम लोग जो है निकलते हैं। वैसे रोज़े से पहले क्योंकि समीर ड्यूटी पे होता है, आने के बाद हिम्मत नहीं होती और ना टाइम होता है कि जो है कहीं जाए। फिर अफ्तार का भी टाइम होता है, तो सिर्फ रोज़े से पहले मैं जब निकलती हूँ जब हमें जो है अफ्तारी बाहर करनी हो या कहीं दावत में जाना हो, तो वरना फिर जो है वैसे हम लोग रोज़े से पहले घर में ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं रोल समोसे फ्राई कर रही थी आज, क्योंकि सब घर में ही थे, सबके हिसाब से ही रोल समोसे फ्राई कर रही थी। बाहर से लाने में ये होता है कि जो क्या कहते हैं, कभी रश लगा हुआ होता है, कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, तो बहुत पहले से जाना पड़ता है। तो पिछले 2 सालों से मैं यही कर रही हूँ कि मैं घर में ही बना लेती हूँ। ये कि मेरा ऑनलाइन भी काम चल रहा होता है तो उस पर भी मैं सेल वगैरह कर लेती हूँ और जो घर में भी यूज़ हो जाते हैं, तो इस तरह से रोलिंग चलती रहती है। अब जैसे ऑर्डर आएगा तो मैं इसी में से पैक करके ऑर्डर डिस्पैच कर दूँगी और फिर दोबारा मैं घर के हिसाब से बना के रख लूँगी। तो यही होता है कि रोलिंग जो है चलती रहती है डिफरेंट आइटम्स की। तो घर में तो ज़्यादातर मैं रोल समोसे बनाती हूँ क्योंकि बाकी के आइटम जो है वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा घर में वो नहीं बनाती। तो रोल समोसे ये कि समीर शौक़ से खा भी लेते हैं और समीर को रोल समोसे ही चाहिए होते हैं अफ्तार में, और थोड़े बहुत पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े भी वो इतने ज़्यादा जो है इतने इंटरेस्ट से नहीं खाते। तो आज मेरा दिल कर रहा था पालक के पकोड़े बनाने का, तो मैंने जो है ये पालक के पकोड़े बना लिए थे। शादी से पहले हमारे घर में बनते थे, पालक के पकौड़े बनते थे, बैंगन के पकौड़े बनते थे, आलू के पकौड़े बनते थे, प्याज के पकौड़े बनते थे, हरी प्याज के पकौड़े बनते थे और गोभी के पकौड़े बनते थे। मतलब रोज़ाना सारे नहीं बनते थे, एक दिन जैसे प्याज के बना ली। प्याज और आलू तो कंपलसरी था, ये दोनों तो लाजमी होता था शादी से पहले घर में, हमारे अम्मी के घर में। और इसके साथ कभी जो है बैगन के अम्मी बना लेती थी, कभी जो है बैगन ड्रॉप करके पालक के बना लेती थी, कभी जो है गोभी के बना लेती थी। तो इस तरह से वैरायटी चेंज होती रहती थी। तो प्याज और आलू ये दोनों तो कंपलसरी होता था, और एक चाट, ये 3 चीज़ें हमारी कंपलसरी होती थी। और शरबत तो शरबत तो हर घर में ही जो है लाजमी होता है अफ्तार में, उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं शरबत का। हाँ, बस वैरायटी चेंज हो जाती है, कभी टैंक बन जाता था, अब तो खैर फ़लस्तीन की वजह से टैंक को ड्रॉप किया हुआ है, हम लोग लोकल पे ही ज़्यादातर चल रहे हैं। तो अब जो है मिचल्स का जो आता है पीच फ्लेवर वो बना लेते हैं घर में, और उसके काफ़ी 3-4 फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर भी है, मिक्स फ्रूट फ्लेवर भी है मिचल्स का, अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और रूह अफ़ज़ा बन जाता है और जो है क्विज़ बन जाता है, तो ये तीनों का ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो रोज़े का टाइम हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी डन हो चुकी थी। पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े और रोल मैंने फ्राई कर लिए थे, खजूर बना दी थी और चाट और दही बूंदियाँ फ्रिज में थी, वो टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा था तो वो ठंडी हो जाती हैं, तो इस वजह से वो नहीं बनाई थी। तो बस रोज़े का टाइम होने वाला है, इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।